Hi everyone, hope you all are doing well. So let's start और स्टार्ट कौन सा टॉपिक करना है आज हमें करना है वेव थ्योरी, राइट? अच्छा बच्चे, एक बात बताती हूँ आपको वेव थ्योरी के बारे में। अगर आप इसको वेव थ्योरी को साउंड टॉपिक बोले तो ज़्यादा अच्छा साउंड करेगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप लोग की एंट्री में जो मोस्टली क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक में वो साउंड के आते हैं। कोशिश करूंगी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टर्म्स आप लोगों से डिस्कस कर सकूं। लेट्स स्टार्ट अ वेव थ्योरी। अच्छा, अगर सबसे पहले आपसे बोला जाता है वेव्स क्या है, तो हम बोलते हैं यार वेव्स ना एक डिस्टरबेंस है ना, एक्चुअल में डिस्टरबेंस है। बट क्या होता है ना इसमें वेरिएशन है अलग अलग चीज़ों में। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई जैसे सीरियस का क्वेश्चन से ही डिस्कस कर लेते हैं, लाइटनिंग हो रही है, बिजली कड़क रही है, तो क्या होता है लाइट पहले आ जाती है और साउंड धीरे 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 आ रही है। बट द थिंग इज दिस, हुई तो एक ही साथ जनरेट, फिर ऐसा क्या हुआ? तो हम ये बोलते हैं भाई लाइट जो है वो सेल्फ डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट है, यानी उसको किसी के सहारे की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो स्ट्रेट ट्रेवल करेगी और आ जाएगी। लाइट इज ऑलवेज ट्रेवल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। बट साउंड पूरी तरह से डिपेंडेंट है अपॉन द मीडियम। वो मीडियम्स के पास जाएगी कि भाई मुझे आगे ले चलो, और टकराते टकराते हम तक आएगी। तो इसका मतलब लाइट वो है जिसे मीडियम की जरूरत नहीं, साउंड वो है जिसे मीडियम की जरूरत है। तो होता क्या है बेटा, जिसको मीडियम की जरूरत होती है उसे हम मैकेनिकल वेव कहते हैं, राइट? अब आप सोचिए, मैकेनिकल वेव है यानी वो वेव जो पूरी तरह से मीडियम के ऊपर डिपेंड है। बट मीडियम का भी तो कुछ नेचर होता होगा ना। मतलब इमेजिन करो कि क्या साउंड सभी मीडियम में ट्रेवल कर सकती है, वुड में ट्रेवल कर सकती है? वी सेड नो, देयर आर द सेवरल मीडियम्स जहां पर आपकी जो साउंड है वो ट्रेवल नहीं कर सकती। इसका मतलब साउंड स्पेसिफिक उन्हीं मीडियम्स में ट्रेवल करेगी जो मीडियम कैसा हो, इलास्टिक हो। इसलिए इस मैकेनिकल वेव को इलास्टिक वेव भी कहते हैं। आप लोग के एग्जाम में पूछा गया था ना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इलास्टिक वेव? तो यस, जितनी भी मैकेनिकल वेव्स हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक। क्यों बोला इलास्टिक? जो मीडियम ज्यादा इलास्टिक होगा वो उतना ही अच्छा प्रोपोगेशन कराएगा साउंड का। अब ये तो हो गया चलो मीडियम के अकॉर्डिंग। अब क्या होता है, हर वेव का अपना एक तरीका होता है चलने का, होता है ना बेटा, सबका अपना तरीका चलने का। अगर हम वेव के भी बारे में बात ना करें, अगर हम आप ही लोग के बारे में बात करें, तो होती है ना सबकी अपनी चलने की अलग अलग स्टाइल होता है। ऐसे वेव का भी अपना अलग अलग स्टाइल है। कुछ वेव्स ऐसी होती है, मान लो जाना इधर है, जाएंगी तो इधर लेकिन लहरा कर, ऐसे ऐसे ऐसे। कुछ वेव ऐसी जाना तो इधर है बट टशन में ऐसे 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 ऐसे, है ना? अब ये जो ऐसे ऐसे है इसका क्या मतलब है? दिस इज मीन्स कि ये रही वेव और ये चल रही है उसके परपेंडिकुलर, यानी दिस वेव इज नोन एज ट्रांसवर्सल वेव। ओके बेटा, और इसके ये जो अपर पॉइंट्स होते हैं ना, इन्हें बोलते हैं क्रस्ट, और इन लोअर पॉइंट्स को बोलते हैं ट्रफ। ठीक है, जब हम ये पैरेलल की बात करें तो इसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ये कंप्रेशर और ये क्या है, रियर फ्रैक्शन। तो कई बार डेफिनेशन इस तरह से भी दे देता है कि क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में है, और कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के कॉम्बिनेशन में। होप यू अंडरस्टैंड दिस। अच्छा, एक और चीज होती है बेटा, अभी आप यहाँ पर देख रहे हो मैंने वेव बनाई, तो ये एम्पलीट्यूड अलग था, ये एम्पलीट्यूड अलग, एम्पलीट्यूड ना वेरी कर रहा है। मान लो कोई वेव आपकी ऐसी हो कि चले जा रही है चले जा रही है और एनर्जी लॉस नहीं हो रहा, भाई ये देखो, ऐसे ऐसे ऐसे। तो इसमें क्या चीज आपको दिखाई दे रही है? आप ये देख रहे हो कि ईच पॉइंट पर एम्पलीट्यूड सेम है। व्हाट इज द मीनिंग? मतलब नो एनर्जी लॉस। और अगर एनर्जी लॉस ही नहीं है तो जिस स्पीड से स्टार्ट करो उसी स्पीड से चलती रहेगी। ऐसी वेव को बोलते हैं प्रोग्रेसिव वेव। याद रखना, प्रोग्रेसिव वेव्स वो होती है जिसमें नेट एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, एम्पलीट्यूड ईच एंड एवरी पॉइंट पर सेम हो रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो होती हैं बेटा जिन्हें नो मीडियम रिक्वायर्ड फॉर प्रोपोगेशन। और एक चीज याद रखना, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो सारी की सारी ट्रांसवर्सल स्टाइल में ही चलती हैं। अगर हम अपनी साउंड के बारे में बात करें तो साउंड इलास्टिक भी है और साथ में क्या है बेटा, लॉन्गिट्यूडनल भी है। ठीक है, अब और बढ़ते हैं आगे, एंड हम कुछ ना टर्म्स के ऊपर देख लेते हैं साउंड वेव्स के बारे में।
तो साउंड वेव्स के बारे में हमने बोला कि ये हमारी मैकेनिकल वेव है, और नॉट ओनली मैकेनिकल, ये हमारी इलास्टिक वेव है, एंड नॉट ओनली इलास्टिक, ये हमारी क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। अच्छा सोचो, क्या कोई वेव ऐसी होती होगी जो ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल दोनों हो? वी सेड यस, वाटर वेव पार्शियल ट्रांसवर्स और पार्शियल लॉन्गिट्यूडिनल। कभी करा पानी में डिस्टर्बेंस? कभी पानी में कुछ स्टोन थ्रो करो, कभी अपनी लेग को ऐसे ऐसे करो, तो आपने देखा होगा कि वेव्स ना ऐसे करके निकल जाती हैं, है ना, और कुछ वेव्स ऐसे वाइब्रेट करके निकलती है। तो जो ऐसे करके निकल रही है वो ट्रांसवर्सल वेव है, और जो वाइब्रेट करते हुए निकल रही है वो आपकी क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। अभी हम साउंड वेव के बारे में बात करी, मैकेनिकल है, लॉन्गिट्यूडिनल है। होता क्या है ना बेटा, फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, इंफ्रासोनिक, ऑडिबल, कहाँ गई, ये रहा, ऑडिबल एंड अल्ट्रासोनिक। 20 हर्ट्ज से कम है, साइन उल्टा हो गया ये, 20 हर्ट्ज से कम है तो इंफ्रासोनिक है, और 20 से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में तो ऑडिबल है, 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा है तो क्या है आपकी, अल्ट्रासोनिक है। बेटा इंफ्रासोनिक जनरली क्या होती है, एनिमल्स कम्युनिकेट करते हैं, सिस्मिक्स, आपकी अर्थक्वेक वेव्स आर इंफ्रासोनिक वेव्स। बिफोर बर्थ बेबी जो साउंड सुनता है फीटस, वो दैट इज इंफ्रासोनिक। हमारे दिल की आवाज दिल की आवाज होती है लव डब, वो भी क्या है आपकी, इंफ्रासोनिक है, राइट। ऑडिबल तो जानते ही हैं। अल्ट्रासोनिक के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं बच्चे। अल्ट्रासोनिक को भी जर्नली यूज फॉर अ डिस्टेंस डिटेक्शन, जैसे सोनार है ना, साउंड नेविगेशन और आपका रेंजिंग वाला डिवाइस होता है जो डेप्थ मेजर करता है। और आपका बैट है ना, बैट को क्या होता है ना, ज़्यादा अंधेरे में उसको दिखाई नहीं देता, तो वो ना वेव्स प्रोड्यूस करता है, वेव्स जाती हैं, टकराती हैं, वापस आ जाती हैं, तो उससे वो डिस्टेंस डिटेक्ट कर लेता है। एंड वेल फिश, वो उसको भी ज़्यादा दूर का दिखाई नहीं देता, तो वो क्या करती है, साउंड प्रोड्यूस करती है, गई और वापस आ गई। नॉट ओनली देयर, हम लोग अपनी बॉडी को एग्जामाइन कराते हैं ना थ्रू द अल्ट्रासाउंड, तो वो सारी की सारी क्या है आपकी, अल्ट्रासोनिक। बेटा जब हम लोग वो डिवाइस होता है ना जो अल्ट्रासाउंड साउंड को प्रोड्यूस करता है, उसमें आपने डिवाइस में जनरली देखा होगा इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करते हैं तो अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। दैट इफेक्ट करंट के थ्रू अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करना, दैट इज कॉल्ड पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। होप ये बात याद रहेगी आपको। एंड कई बार ना आपने देखा होगा कि बुक्स में ना अल्ट्रासोनिक के साथ एक और वर्ड दिया जाता है, दैट इज सुपरसोनिक। और बहुत सारे राइटर्स तो ना इसको एक ही साथ दे देते हैं, क्यों देते होंगे एक साथ, सोचिए कभी, कोई रीजन? ओके, होता क्या है बेटा, अल्ट्रासोनिक हो सुपरसोनिक हो, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होती है, बट बेसिकली जो डिफरेंसेस होता है वो दोनों की स्पीड में होता है। ये तीनों जो क्लासिफिकेशन था ये साउंड की स्पीड के इक्वल था, और इसकी जो सुपरसोनिक होती है, इसकी जो स्पीड होती है वो साउंड की स्पीड से कहीं ज्यादा होती है। जैसे एयर में हम कहते हैं कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है तो हमारी जो साउंड है वो 332 मीटर पर सेकंड की स्पीड शो करती है। सुपरसोनिक ऐसी होगी जो एयर में 0 डिग्री सेल्सियस में मोर देन 332 मीटर पर सेकंड की स्पीड शो करती है। ओके, तो सुपरसोनिक क्या है भाई, स्पीड बहुत ज्यादा है, तो जिस मीडियम में से पास होगी उस मीडियम में डिस्टरबेंस भी बहुत ज्यादा करेगी। दैट्स वाई अगर सुपरसोनिक सोर्स है जैसे कि आपका जेट प्लेन, जेट इंजन, वो तो जनरली क्या होता है, एरोप्लेन से ऊपर वाली एटमॉस्फेयर लेयर में आपका जेट प्लेन उड़ता है। इमेजिन करो अगर जेट प्लेन हमारे घर के आसपास से उड़कर जाए तो क्या होगा, क्या होगा, हमारे सारे ग्लासेस टूट जाएंगे, है ना। एंड नॉट ओनली ग्लासेस बेटा, बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस हो जाएगा। कभी सोचो जब एयर में अगर जाए तो डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करता है, वो जो डिस्टरबेंस होता है ना उसे बोलते हैं शॉक वेव्स, ठीक है, उसे बोलते हैं शॉक वेव्स। और जब ये शॉक वेव्स बनती है ना तो इनके पीछे ट्राइंगुलर रीजन होता है। कभी आपने देखा होगा जेट प्लेन जब चलता है ना तो उसके पीछे ऐसे ट्राइंगल सा एरिया बनता चला जाता है, दैट इज कॉल्ड सोनिक बूम। यानी कि शॉक वेव्स ऑलवेज ट्रेवल करती हैं अलोंग विद द सोनिक बूम। और ये जो सोनिक बूम होता है ना मैक्सिमम डिस्टरबेंस यही प्रोड्यूस करता है बेटा। अच्छा एक और चीज आपको बताती हूँ, सुपरसोनिक सोर्स की एक पहचान होती है कि इसकी स्पीड को मैक नंबर में भी रिप्रेजेंट किया जाता है। मैक नंबर एक फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ सोर्स अपॉन स्पीड ऑफ साउंड का, यूनिटलेस, डायमेंशनलेस है। एंड क्या होता है बेटा,
कि अगर मैक नंबर आपका 5 से कम है तो सोर्स आपका सुपरसोनिक है, और अगर 5 से ज़्यादा है तो सोर्स आपका हाइपरसोनिक हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली इस पर, अच्छा इसके ना आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है। क्वेश्चन ये था कि एक कास्ट आयरन है, डोंट नो, नहीं नहीं कास्ट आयरन नहीं, एक सोर्स है जिसका मैक नंबर जो है वो 5.3 है, तो बताइए उसकी स्पीड क्या होगी। ओके, ठीक, अब आपने क्या देखना है बेटा, आपने देखना है कि आपके पास होना चाहिए स्पीड का फॉर्मूला, है ना। स्पीड का फॉर्मूले के लिए आपके पास पता होनी चाहिए साउंड की स्पीड। अगर आपको स्पीड नहीं गिवन है तो हम जो स्पीड लेते हैं वो जर्नली लेते हैं 332 या 334 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये वाली स्पीड ले लिया आपने, फॉर्मूला लगा दिया, 5.3 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ सोर्स अपॉन स्पीड ऑफ साउंड। क्या हो गया बेटा, ये स्पीड ऑफ साउंड। खैर वो आपको ना साउंड की स्पीड देगा, नहीं देगा तो 334 जनरली ले लेते हैं, यहाँ पर 334 लगाएंगे, और बेटा ये इसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 334 से। साथ में जो आपका आंसर आ जाएगा वो किस में आ जाएगा बेटा, मीटर पर सेकंड की फॉर्म में आ जाएगा। ओके, जनरली जब हम कोई म्यूजिकल इक्विपमेंट लेने के लिए जाते हैं तो हम कुछ चीज़ों को चेक करते हैं कि भाई इसकी इंटेंसिटी कितनी है, इसकी सुरीलापन कितना है, सुरीलापन इज नोन एज पिच, और फिर कंपैरिजन करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्वालिटी। तो ये जो तीनों हैं आपके, ये है तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स। और कैरेक्टरिस्टिक्स में देखिए इंटेंसिटी यानी लाउडनेस, इंटेंसिटी जो होती है इसका फॉर्मूला है I इज इक्वल 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एन स्क्वायर वी रो, यानी इसकी जो SI यूनिट है वो डेसिबल है। बेटा 1 डेसिबल तो ना हम सुन पाते हैं, मतलब वी सेड सुनना नहीं, वी सेड हम ना डिटेक्ट कर पाते कि हाँ कोई तो साउंड प्रोड्यूस हुई। 45 से 60 dB जो है वो मतलब है कि ये ना बड़ी अच्छी है हमारे ईयर के लिए, दैट इज अ प्लीजेंट फॉर अस। और अगर 110 dB या उससे ज्यादा हुआ तो नॉइस पॉल्यूशन। जनरली देखा होगा ना आपने, किसी इंडस्ट्रियल एरिया में लिखा हुआ होता है नॉइस परमिसिबल जोन, वहाँ पर कुछ नॉइस का रेंज दी रहती है। या अगर मान लो आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था किसी इंडस्ट्रियल एरिया का नॉइस परमिसिबल जोन कितना होगा, तो बेटा नॉइस परमिसिबल जोन कितना होगा, this is 110 dB। ओके ओके, एंड बेटा पिच के बारे में बोला जाता है। अच्छा एक और चीज़ ध्यान रखना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ओके ये बात मैं बताऊंगी आपको, पहले मेरे को एक बात बतानी है आप लोगों को। बेटा अब ना हम लोगों ने क्या करा कि NDA के पूरा सारा कंटेंट एक जगह पे कलेक्ट कर लिया है। यानी आप लोग का ये जो चैनल है जिस पर मैं अभी क्लास ले रही हूँ, होप आप लोगों ने इसको सब्सक्राइब कर दिया होगा। आवर चैनल नेम इज सावधा NDA, दिस इज सावधा NDA। बेटा ये जो सावधा NDA है ना, सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को। बेसिकली इस चैनल पर कंप्लीट NDA इन्फॉर्मेशन, यानी हमारी साइड से जो भी कंटेंट आप लोग को देना है, आपकी NDA की SSB या जो भी आपको चाहिए रिलेटेड टू द NDA क्वेरी, वो सारी आपको यहाँ पर मिलेगी। एंड दिस इज़ आवर चैनल। और साइंस तो इस पे चल ही रहा है। अभी रिसेंटली हम लोग इसमें और सब्जेक्ट्स को भी ऐड ऑन करने वाले हैं, आपके मैथ्स को, PYQs की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, SSB के लिए आपको इसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, सारी डिटेल आपको चैट बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है बेटा, चलिए तो अभी मैं बता रही थी आपको पिच के बारे में। तो बेटा पिच, जैसे अगर मैं बोल रही हूँ इंटेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो हम बोलते हैं इंटेंसिटी डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड, है ना। एम्पलीट्यूड मतलब जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी, मतलब लाउडनेस बोल सकते हैं ना, इंटेंसिटी से लाउडनेस डिफाइन होती है। पिच मतलब है सुरीलापन, सुरीला, मधुरता। एक चीज़ याद रखना, पिच सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज़्यादा पिच, जितनी कम फ्रीक्वेंसी उतनी ही कम पिच। और एक चीज़ याद रखना, जब भी कोई वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहती है। यानी फ्रीक्वेंसी उसका वो फैक्टर है जो कभी किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करता। साथ नेक्स्ट है क्वालिटी। बेटा क्वालिटी इज लाइक कंपैरिजन, आपने कंपेयर करना है ना दो क्वांटिटीज को। दो आपके पास इक्विपमेंट है, म्यूजिकल इक्विपमेंट, कौन सा बेटर है, तो आप बोलोगे किसकी क्वालिटी हाई है। क्वालिटी हाई का मतलब क्या हुआ, आपने इंटेंसिटी और पिच को कंपेयर करा। ठीक है, और भी बाकी इसके टर्म्स हैं, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।